हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे अनअकैडमी के सफ़र के बारे में और अनअकैडमी से मुझे क्या क्या मिला है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। चलो, अनअकैडमी में कब आया? अनअकैडमी पे मैं एजुकेटर हूँ फ्रॉम जनवरी 2019। बिल्कुल सही सुन रहे हो, मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। चलो ठीक है, अब देखो ये अनअकैडमी आया कहाँ से है? ये 1.5 साल पहले इतना फेमस तो था नहीं। हमने तो 1.5 साल पहले, हम तो अभी अभी नाम सुन रहे हैं अनअकैडमी का, उसके पहले तो हमने सुना ही नहीं नाम कभी। तुम 1.5 साल पहले से बन गए। हाँ, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो यार, मैं जो था ना, मैं अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था। तो IIT JEE की प्रिपरेशन करते टाइम मैं प्ले स्टोर पर सर्च कर रहा था ऐप्स अबाउट बुक्स फॉर IIT JEE या फिर वीडियो लेक्चर्स फॉर IIT JEE, इस टाइप से मैं कुछ सर्च कर रहा था। तो उसी दौरान मैं पहुंचा अनअकैडमी के ऊपर। ओके, उसी दौरान मैं पहुंचा अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी ऐप को ओपन करा, डाउनलोड करके ओपन करा मैं, एंड डाउनलोड करके थोड़ा अच्छा दिख रहा था। उसके अंदर मैं पहुंचा एक सर के ऊपर, सर के पास पहुंचा मैं। एक सर का नाम था सचिन राणा सर। ओके, सचिन राणा, ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। ठीक है, मीन्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो मैंने वो देखे, मैं खुश हो गया। मैंने पूरी IIT JEE की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे ही करी है, उनके भरोसे ही चला हूँ मैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर आ गया। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लग गया, बिकॉज यार वो, अब मैं ये बारे में बताने के लिए बैठा नहीं हूँ, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो मैं अनअकैडमी पे गया एंड फिर मैंने ये सब देखा। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरे पास कोरा पे, बिकॉज मैं कोरा पे कुछ आंसर भी लिखते रहता था। भले ही मैंने IIT खुद ने उस टाइम पे क्वालिफाई नहीं करी थी, बट उस टाइम पे मैं आंसर लिखते रहता था कि IIT JEE की 6 महीने की प्रिपरेशन कैसे करें, 2 महीने में कैसे करें, IIT JEE के लिए बुक्स कौन कौन सी यूज़ करें, IIT JEE ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पढ़े, IIT JEE का सिलेबस क्या रहता है। इस टाइप से मैं आंसर लिखते रहता कुछ तो भी। ओके, बिकॉज मैं दूसरों का आंसर पढ़ के, तो जितने लोगों ने लिखे मैं सबका कंपाइल अप करके मैं एक आंसर प्रोड्यूस कर देता था। तो इस टाइप से चलता था मेरा। उसी के दौरान मैं एक क्वेश्चन के ऊपर आया, जिसका नाम क्या था, जिसमें क्वेश्चन लिखा था दैट हु इज़ द बेस्ट वेयर कैन आई गेट द बेस्ट लेक्चर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो मैंने इस टाइप से इसका कुछ आंसर दिया। मैंने उसमें मेंशन करा सचिन राणा सर के लेक्चर्स को देखो, लाइक यू शुड वॉच सचिन राणा सर लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी एंड ही इज़ एन ऑसम एजुकेटर, ही इज़, मतलब जो इस टाइप से कुछ आंसर लिख दिया मैंने। अब उस क्वेश्चन के टोटल आंसर थे 34 उस क्वेश्चन के टोटल आंसर लिखे हुए थे, जिसमें से 34 आंसर्स में से 25 से 26 आंसर्स तो सचिन राणा सर के ऊपर ही लिखे थे कि आप सचिन राणा सर के लेक्चर्स को देखो। मैं सोचा यार ये तो पहले से इतने ऐसे, मतलब यार मैं तो उस टाइम पे फैन हो गया था अनअकैडमी का कि यार सही में इतना चल रहा है, सर इतने फेमस होते जा रहे हैं। फिर उसी टाइम में मैंने सोचा कि यार कुछ करना है, मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मुझे भी इस तरह से फेमस होना है। मैं भी चाहता हूँ कि कोरा पे कोई मेरा आंसर लिखे, भैया लिखे मेरा आंसर। ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है, क्या पता हो जाएगा अभी फ्यूचर में। तो मैंने ये डिसाइड करके रखा था कि यार अब तो कुछ करके अनअकैडमी पे आना है। सो जैसे ही मेरी IIT क्लियर हुई, मेरा कॉलेज का फर्स्ट सेम क्लियर हुआ, मैंने फिर वही कीड़ा तो दौड़ ही रहा था कि हमें अनअकैडमी के ऊपर आना है। बिकॉज फर्स्ट ईयर के लिए मैंने बहुत सारे अनअकैडमी के लेक्चर्स देखे एंड इस टाइप से चल रहा था, और अनअकैडमी फेमस होते जा रहा था। तो इस टाइप से चला मेरा। सो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ था और मैंने अनअकैडमी अप्लाई कर दिया। अप्लाई करा मैंने, मीन्स देखी पहले तो प्रोसेस क्या क्या होती है, यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखे अनअकैडमी कैसे आना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। वही सेम है जो मैं आपको बता चुका हूँ, एजुकेटर ऐप, देन 3 मिनट का डेमो लेसन वगैरह वगैरह, इस टाइप से चलता है। चलो, मैंने ये सब तो कर दिया। फर्स्ट डेमो रिजेक्टेड, बिल्कुल सही। फर्स्ट डेमो में मैं रिजेक्ट हो गया, बिकॉज यार इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या करना है। मैंने तो एकदम ऐसे ही कर दिया। मैंने कुछ नोट्स बना के रखे थे, उनकी फोटो खींच के उन नोट्स को एक्सप्लेन कर दिया मैंने सिंपली। सो रिजेक्ट करना तो ऑब्वियस था। उनने रीज़न दिया मुझे कि आपने लाइन्स वाली, आपने रूल्ड पेजेस पे लिखा है सबसे पहले, तो आपको वाइट पेजेस पे लिखना है। देन आपकी वॉइस मोनोटोनस हो रही है, तो मोनोटोनस वॉइस नहीं चाहिए आपको, आपकी वॉइस फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए। साथ ही साथ उनने एक और रीज़न दिया कि आप सेंटेंसेस को पढ़ रहे हो, आपको सेंटेंसेस को पढ़ना नहीं चाहिए। तो इस टाइप से मेरे पास आया, बट मैं भी समझ गया कि यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने आसानी सेलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने अप्लाई करा सेकंड डेमो के लिए। सेकंड डेमो में एटलीस्ट कम से कम मैंने 25 से 30 बार तो प्रैक्टिस कर ही ली होगी 3 मिनट के डेमो के लिए। एक 3 मिनट के डेमो के लिए मैंने 25 से 30 बार प्रैक्टिस करी है कि यार ऐसे ऐसे बोलना है, ये बोलना है, इधर अटकना नहीं, इस टाइप से आती है, ये भी नहीं करना है। बहुत प्रैक्टिस करी इसके लिए मैंने। सेकंड डेमो फिर मैंने जो फाइनल था वो मैंने दे ही दिया, फाइनली देखेंगे जो होगा। फिर भी उसमें मुझे लग नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट
टू माई सरप्राइज आई वॉज सिलेक्टेड इन द सेकंड डेमो। सो मेरा सिलेक्शन हो गया था अनअकैडमी के ऊपर। उनका मैसेज आ गया मुझे कि नाउ यू आर एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। इस टाइप का कुछ मैसेज था उनका, इस टाइप से मैसेज आया। उनका एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर आया। फिर मुझे पता चला यार इसके रुपये भी मिलते क्या मुझे पता ही नहीं था कि अनअकैडमी, मुझे लगा कि ऐसी अनअकैडमी पे अपना एक्सपीरियंस शो करने के लिए लोग पढ़ाते होंगे, बट यार इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा था। लाइक उस टाइम पे 1000 व्यूज़ पे 1000 रुपीज़, 5000 व्यूज़ पे 4000 रुपीज़, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर चल रहा था। चलो ठीक है, अब मैं तो खुश हो गया यार। फिर मैंने घर वालों को बताया। मैं मतलब उस टाइम पे तो मैं मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ यार। इतनी खुशी में पागल हो गया था मैं कि यार आ गया हूँ मैं अनअकैडमी के ऊपर। कितनी बड़ी बात है, मैं अनअकैडमी के ऊपर आ चुका हूँ। तो बहुत बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया चल रहा था मेरा उस टाइम पे। एंड फिर मैंने स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मेरे साथ ये आई थी दैट मेरा पैन कार्ड नहीं था, बिकॉज यार 18 टर्न हुआ था, 18.5 ईयर में तो मैंने अनअकैडमी में अप्लाई कर दिया था। सो पैन कार्ड मेरा रेडी था। तो अराउंड 17 to 20 डेज़ मुझे पैन कार्ड के लिए लग गए। पैन कार्ड बनवाने के लिए वगैरह सब कुछ करवाया मैंने, एंड पैन कार्ड डिटेल्स अपनी अपलोड कर दी। फिर मेरा अप्रूवल हो गया। एंड उसके बाद 5 लाइसेंस बनाने थे, तो 5 लाइसेंस भी वो अप्रूव हो गए मेरे। तो मैं फाइनली एजुकेटर बन चुका था अनअकैडमी के ऊपर। अब पहले क्या होता था, पहले अनअकैडमी पे इस टाइप से लेक्चर्स होते थे। पहले लाइव क्लासेस नहीं रहती थी, पहले 10 to 15 मिनट्स के डेमो लेक्चर, 10 to 15 मिनट्स के वीडियोस चलते थे। अब मैंने बनाना चालू करें, अराउंड 20-30 वीडियोस मैंने बना दिए। मैं देखा यार व्यूज़ ही नहीं आ रही है, तो क्या चल रही है मतलब 2 महीने में मेरे व्यूज़ थे 250, बस 2 महीने में 250 व्यूज़ थे, या शायद उससे भी कम थे। हाँ, 2 महीने में 250 के अराउंड, जिसमें से आधे व्यूज़ तो मैंने कभी इसके फ़ोन से करा, कभी इसके फ़ोन से देखा, कभी इसके फ़ोन से देखा, इस टाइप से चल रहे थे आधे तो मेरे। तो यार व्यूज़ आ नहीं रहे थे। फिर वही दिमाग ख़राब होता है यार कि यार आ तो गए अनअकैडमी के ऊपर, बट अपन फेमस कैसे हो। अब सचिन राणा सर तो चलो मिलियंस में व्यूज़ आ रहे, मेरे इधर 200 भी नहीं आ पा रहे, ये दिक्कत आ रही है। सो इस टाइप से चल रहा था मेरा। एंड देन फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, धीरे धीरे जब 1000 के उधर आने लग गए, लाइक अराउंड 940 व्यूज़ के अराउंड जब मैं पहुंचा, तब उन्होंने बोल दिया 1000 व्यूज़ तो कैंसिल ही कर दिया। अब आपको कम से कम लाने पड़ेंगे 5000 व्यूज़ आपको अगर पेमेंट चाहिए तो। बोला यार व्हाट इज़ द बिहेवियर, होने वाले थे मेरे 1000 व्यूज़ एंड आपने इसको बंद कर दिया अचानक से, ये क्या चल रहा है। फिर वही घर वालों का चलता रहता है, अरे तेरे को पागल बना रहे, ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई रुपए नहीं देंगे तेरे से, बस फ्री में काम करवा रहे हैं और तू भी कर रहा है। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं है यार, फेमस हो रहे इधर लोग, मैं भी थोड़ा सा अपना करना चाहता हूँ कुछ। तो मैंने इस टाइप से बोल दिया घर वालों को। चलो ठीक है, अब 5000 व्यूज़ हो चुका था, तो ये 1000 के लिए मेरा पेमेंट कैंसिल हो गया था, मतलब कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था उसके लिए। चलो और धीरे धीरे करके जैसे जैसे पहुँच गया मैं 5000 व्यूज़ के लिए। वो 5000 व्यूज़ पे पहुँचने के लिए, वो जो 5000 व्यूज़ थे ना, उधर पहुँचने के लिए मुझे लगे कितने महीने सोच सकते हो, 7 महीने। टोटल ऑफ 7 मंथ्स मुझे लगे वो 5000 व्यूज़ को लाने के लिए। 7 नहीं, या शायद उससे ज़्यादा थे, नहीं 7 मंथ्स, हाँ 7 to 8 मंथ्स मुझे लगे थे उन 5000 व्यूज़ का टारगेट अचीव करने के लिए। तो उन 5000 व्यूज़ पे मुझे मिलने वाले थे 5000 रुपये, 4000 रुपये। तो उन 4000 में से भी उन्होंने TDS डिडक्ट करके 3600 मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। बट यार मैं तो खुश था कि चलो कुछ तो मिला, कम से कम कुछ तो मिला अनअकैडमी से मुझे। एंड मैं मतलब मैं इन सब चीज़ों से खुश हो जाता हूँ अचानक से। सो 3600 रुपये मिले। फिर वही घर वाले, तूने 8 महीने काम करा, 8 महीने में तेरे को 3600 रुपये मिले, तेरे पिताजी तो ऐसा कर लेते हैं, ये कोई रुपये होते कि कोई इनकम होती कि तूने अपना गला फाड़ के बोला, तूने इतने लेक्चर डाले, ये करा वो करा, छोड़ दे अनअकैडमी, इस टाइप की। वो इसी राम कथा तो हर जगह चलती है, ओके, हर जगह चलेगी इसी राम कथा। तो इस टाइप से चल रहा था। उसके पहले मेरे फ्रेंड्स की डीमोटिवेशन चले आ रहे थे। मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रहा था कि मैं अनअकैडमी में एजुकेटर बन चुका हूँ। अनअकैडमी क्या होता है अनअकैडमी, हम तो सुना ही नहीं। अरे ये ऐसी अनअकैडमी होती है जो अनअकैडमी नहीं है, ऐसे जवाब आ रहे थे यार। तो यार अब मैंने फिर उनकी बातों को इग्नोर करना चालू कर दिया कि यार इनको कुछ करना धरना नहीं है। मेरे को पता है क्या होता है अनअकैडमी, एंड मैं उससे पढ़ चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है। अब जिनको आइडिया नहीं वो क्या करे, आप भले किससे भी पूछ लो, आप कोई बच्चे से पूछ लो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, बच्चों को पता है क्या होती है, नहीं पता है। तो जिनको पता है उनसे बात करो तो समझ आता है, पर जिनको नहीं पता है उनसे बात करो। मैं कुछ तो भी कर रहा था उस टाइम पे। तो मैं तो खुश था कि मैं अनअकैडमी पे आ चुका हूँ एंड इस टाइप से चल रहा है। सो फर्स्ट पेमेंट मुझे मिला था 5000 व्यूज़ के लिए 5000 व्यूज़ के लिए 3600 रुपीज़, एंड इस टाइप से चलते रहा। फिर धीरे धीरे काम अच्छा चल रहा था मेरे। अराउंड आई थिंक मेरे 12,000 व्यूज़ हो चुके थे, ठीक है। 12,000 व्यूज़ के लिए मुझे 3600 प्लस 5400 रुपीज़, ऐसे करके 9000 रुपीज़ मिल चुके थे, ओके, फॉर 12,000 व्यूज़।
अब आगे आगे इन द मंथ ऑफ फेबररी या मार्च, आई थिंक फेब या मार्च में उनका एक नोटिस आया कि ये रिकॉर्डेड वाले लेक्चर जो है सब बंद करने होंगे। अब रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स नहीं चलेंगे। मैं ये सोच के पगला गया था कि यार 600-700 लेक्चर मैंने पहले से ही डाल दिए, 600 के अराउंड मेरे लेक्चर्स डले, 618 कुछ। सो 600 लेक्चर्स मैंने पहले ही दे दिए। अब ये बोल रहे कि ये रिमूव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा, मेरी सही में ऐसी हालत हो गई कि यार 600 रुपये क्या ये टाइम को वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया कि ये आपके डिलीट नहीं होंगे, बट अब आप आगे नहीं बना सकते ऐसे लेक्चर्स। तो फिर मैंने उनसे यही पूछा कि यार फिर अब हम क्या करें, अब हम कर क्या सकते हैं फिर। तो उनका रिप्लाई आया मुझे एकदम सिंपल, दैट ये वीडियोस तो रिमूव नहीं होंगे, बट अब जो रहेगी वो स्पेशल क्लासेस रहेगी, जिसको हम बोलते हैं फ्री क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस रहेगी, वो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। तो मैंने यार उसके लिए भी फॉर्म भर दिया, एक गूगल फॉर्म आया था मेरे पास अच्छा खासा, उसको भी भर दिया मैंने। उसमें मेंशन करा कि मैं जो हूँ, मैं 1 साल से एजुकेटर हूँ, ठीक है, बिकॉज फरवरी में भरा था, तो मैंने ये लिखा कि मैं 1 साल से एजुकेटर हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो यार उसके 2-3 दिन बाद मेरे को कॉल आया कि आपको हमने सिलेक्ट कर लिया ऐसा स्पेशल क्लास एजुकेटर, अब आप ले सकते हो लाइव सेशन अपने। मेरे को पहले तो समझ नहीं आया कि यार ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इनकी मानूं कि नहीं मानूं। मेरे पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन थे, बस एक IIT JEE क्लियर क्वालिफाई करी थी मैंने, एंड 10th वगैरह के मार्क्स थोड़े बहुत अच्छे थे, बाकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं थे। कॉलेज के सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर कर रहा था मैं तो अपना अच्छा खासा, एंड इनने मुझे एक एजुकेटर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया, एंड मुझे लेने पड़ेंगे लाइव क्लासेस। पहले तो मैं ये सोचा कि यार ये मजाक तो नहीं कर रहे। फिर उन्होंने बोला यार इतना पेमेंट आपको देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उनसे 2-3 बार देखा, मैम मैं अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैंने इतना करके रखा है। फिर मैम ने बोला हाँ आपके लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं हम इस टाइप से, आप बहुत टाइम से इस पे, इसलिए हमने सोचा कि आपको सिलेक्ट कर लिया, एंड बहुत सारे एजुकेटर्स को हम सिलेक्ट करें। तो फिर मुझे लगा यार थोड़ा कर भी सकते हैं। अब बात आई वाईफाई लगवाने की। वाईफाई का कॉस्ट बैठ रहा था 3,500 रुपये। तो वही यार, अब इनने बोल तो दिया पेमेंट देंगे, अब देंगे नहीं देंगे, इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बट फिर भी मैंने सोचा यार देखे हटाओ अलग, वाईफाई पे इन्वेस्ट तो करो, देखेंगे बाद में होगा नहीं होगा। 3,500 जा रहे कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा आ चुके मेरे पास। मेरा तो ये एटीट्यूड था उस टाइम पे, इस टाइप से हुआ। देन मेरी स्पेशल क्लासेस चालू हुई फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। हाँ, मार्च के महीने से मैंने अपनी स्पेशल क्लासेस लेना चालू करी। सो स्पेशल क्लास का उनका 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था मेरे पास। 1 मंथ में मुझे लेने थे 12 सेशंस। 12 सेशंस के लिए उन्होंने कुछ पेमेंट मेरे लिए जारी करा था। पेमेंट नहीं बता रहा हूँ क्या जारी था, बट अच्छा था थोड़ा बहुत। सो 12 क्लासेस मैंने ली, एंड उन 12 क्लासेस के बाद मैंने उनको कांटेक्ट करा कि मैम अब क्या करना है, अब आगे करूँ क्या, मैं क्या निकाल दिया अब मेरे को अनअकैडमी से कि और ले सकता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला अभी सब्र रखो, हम आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करके फिर आपको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो इस टाइप से बोला। उसके अराउंड 15 से 20 दिन बाद मुझे एक और कॉल आया, जिसमें बोला कि आपको लेनी पड़ेगी अनअकैडमी प्लस पे क्लासेस, आपका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। मैं सही में बौखला गया था वो अनअकैडमी प्लस की अमाउंट देख के। मैंने यही सोचा यार क्या सेकंड ईयर में मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था। अनअकैडमी प्लस का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया, 1 महीने में आपको 36 क्लासेस लेनी पड़ेगी, 36 घंटे आपको पढ़ाना पड़ेगा, एंड ये स्ट्रक्चर रहेगा, इतनी स्पेशल क्लासेस, इतनी प्लस क्लासेस, इतनी यूट्यूब क्लासेस, उनने सब कुछ उसमें मेंशन था। एंड उनने एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से साइन करवाया। मैं सही में यार मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि यार ये देख लो, ये अमाउंट आने वाली है मेरे पास। पेरेंट्स भी खुश, एकदम खुश सही में यार। मतलब वो पेमेंट की अमाउंट देख के, सेकेंड ईयर में इतनी बड़ी अमाउंट देख के सही में मतलब अच्छी खासी अमाउंट थी वो। सो उनने मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा। 3 महीने का बॉन्ड था वो। सो 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था। 3 मंथ्स में अनअकैडमी प्लस का एजुकेटर था, एंड इस टाइप से मेरी जर्नी चल रही है। एंड अचानक से फिर उन्होंने बोला मुझे कि आपके अनअकैडमी प्लस के रेफरेंस नहीं आ रहे, एंड आपका ऑडियंस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इस टाइप से उन्होंने बोला। एंड उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया अनअकैडमी प्लस से। जी हाँ, मैं अनअकैडमी प्लस का एजुकेटर नहीं हूँ, बट यार मैं स्पेशल क्लासेस ले सकता हूँ। मैं एक स्टार एजुकेटर हूँ, मुझे क्लासेस लेने से कोई मना ही नहीं है, ठीक है। मैं अगर मैं आज चाहूँ तो मैं स्पेशल क्लास ले सकता हूँ, एंड मैं लेते भी जा रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भले ही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रुपये नहीं मिलते स्पेशल क्लासेस के, बट फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार। बट ये अनअकैडमी की जर्नी थी ना, ये बहुत सुहानी थी। इसमें मैं सीधे एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हुआ है। मतलब कि मैं पहले बोल ही नहीं पाता किसी से यार, अच्छे से बात भी नहीं कर पाता था। अनअकैडमी पे इतनी जब लेक्चर्स प्रोड्यूस करे, बोलने की आदत हुई, तब जाके मैं बोलना चालू करा। यूट्यूब पे एक चैनल खोलना, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एक यूट्यूब पे चैनल होगा, ठीक है, बट हो गया बिकॉज ऑफ अनअकैडमी। मैं कुछ लेक्चर्स इंग्लिश में बना था, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इसके साथ अच्छी हो गई, एंड मैंने अंदर से कॉन्फिडेंस को गेन करा है। अब मैं किसी को भी अगर समझाने बैठता हूँ तो वो समझ जाता है कि यार इसको समझाना आता है, इसको पढ़ाना आता है, एंड मैं कुछ भी पढ़ा देता हूँ किसी को भी।
है ना। सो अनअकैडमी से फ़ायदे तो बहुत हुए मुझे, इन टर्म्स ऑफ मनी तो हुई है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने गेन करा है, 1.5 या उससे ज़्यादा साल का जो एक्सपीरियंस मैंने गेन करा है, सही में ऐसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलता है जैसा हमें अनअकैडमी में मिल जाता है। ओके, इंट्रोवर्ट से डायरेक्टली एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो गया है। मैंने तो एक आध बार सेशंस भी ले लिए कि IITJ की प्रिपरेशन कैसे करें, ये वो, इस तरह के मैंने सेशंस भी ले लिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, आखिरी के 2 महीने में क्या करें, ऐसा मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के रखे बहुत सारे। सो यार एक्सपीरियंस तो अच्छा था अनअकैडमी से, चलो बता दिया है आपको। एंड ख़त्म करते हैं आज इस वीडियो को, बोर जाओगे तुम लोग। सो इस वीडियो के जितना ही, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।